आज मैं आपको भारतवर्ष के उस महान सम्राट की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास के सबसे महान राजाओं में से एक माना गया। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जो अपने पूरे जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जो अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए आम आदमी का भेष बनाकर उनके बीच चले जाते थे। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जो शूरवीर होने के साथ ही साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिनके राज में धर्म फला फूला। ये उसी राजा की कहानी है जिनके राज को स्वर्णिम काल कहा गया। इस समय पर उनके राज्य की प्रजा हर तरह से समृद्ध और सुखी थी। इसी महान सम्राट के कारण दक्षिण भारत सालों साल तक तुर्क आक्रमणकारियों से बचा रहा। ये वो महान सम्राट है जिन्हें मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान का सबसे महान राजा माना। ये कहानी है राम राज्य के मापदंडों पर शासन करने वाले कर्नाटक रत्न सिंहासनादि ईश्वरा गौभद्र प्रतिपालका महाराजा कृष्णदेव राय की। सबसे पहले जानते हैं महाराज कृष्णदेव राय के राजा बनने की कहानी। कृष्णदेव राय का विजयनगर का राजा बनना एक सुखद संयोग ही था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलिए वो जानते हैं। कृष्णदेव राय का जन्म साल 1471 को कर्नाटका के हम्पी शहर में हुआ था। इनके जो पिता थे तुलुवा नरसा नायका, वे उस समय कोई राजा नहीं बल्कि विजयनगर के सलुवा राजवंश के राजा नरसिम्हा देव राय के सेनापति थे। मगर साल 1491 में राजा नरसिम्हा देव की मृत्यु के बाद तुलुवा नरसा ने विजयनगर को कमजोर होने से बचाने के लिए तुलुवा राजवंश की नींव रखी और राज्य अपने हाथों में ले लिया। और इस तरह कृष्णदेव राय एक सेनापति के बेटे से सीधा राज्य के राजकुमार बन गए। जिसके बाद फिर साल 1509 में अपने बड़े भाई वीर नरसिम्हा राय के आग्रह करने पर कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के राजा बने। ये समय विजयनगर के लिए अत्यंत कठिन था। बाहरी खतरों के साथ ही राज्य के अंदर भी कई सूबों में विद्रोह के हालात बने हुए थे और ऐसे समय में कृष्णदेव राय का राजा बनना विजयनगर के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाला था। तो चलिए अब बात करते हैं राजा कृष्णदेव राय के मिलिट्री करियर की। महाराजा कृष्णदेव राय एक कुशल मिलिट्री लीडर थे जो भविष्य के खतरे को भी अच्छे से समझ रहे थे। यही कारण रहा कि उन्होंने तुर्क आक्रमणकारियों के खतरे को भांपते हुए अपनी सेना में बदलाव किया और बड़ी संख्या में घुड़सवार सैनिकों की अपनी सेना में भर्ती की। इन्हीं दूरगामी नीतियों के फलस्वरूप विजयनगर बहुत लंबे समय तक तुर्क आक्रमण से सुरक्षित रहा। मगर इस समय पर विजयनगर के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़े थे उड़ीसा के गजपतीज, जिनका एक बहुत बड़े क्षेत्र पर राज हुआ करता था। इसके अलावा बहामनी सल्तनत और समुद्री सीमाओं पर पुर्तगाली विजयनगर के लिए एक बड़ा खतरा बनकर खड़े हुए थे। जहाँ गजपतीज के साथ विजयनगर का बहुत पुराना विवाद रहा था, वहीं टुकड़ों में बटी बहामनी सल्तनत भी विजयनगर के लिए एक टाइम बॉम्ब की तरह थी। वहीं पुर्तगाली समुद्री रास्ते से होने वाली ट्रेड्स पर अपना कंट्रोल कायम करे हुए थे। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी सी नहीं थी। विजयनगर के अंदर के ही 3 सूबे राज्य के खिलाफ विद्रोह कर चुके थे। मगर महाराज कृष्णदेव राय बेहद कुशलता से इस विद्रोह पर जल्द ही विजय हासिल कर लेते हैं और राज्य को एक रखने में कामयाब हो जाते हैं। और राज्य को एकजुट करने में सफलता हासिल करने के बाद वह बाहरी अभियानों में जुट जाते हैं और साल 1513 में वह गजपतीस के कंट्रोल वाले उदयगिरी फोर्ट को घेर लेते हैं। 1 साल तक किले के घेराव के बाद अंदर राशन खत्म होने से सेना बिखर जाती है और कृष्णदेव राय आसानी से जीत जाते हैं। इसके बाद गजपतीस पर कई और युद्धों में रणनीतिक कौशल के दम पर जीत हासिल करते हुए फाइनली महाराज कृष्णदेव राय इस अभियान का अंतिम हमला गजपति रूलर प्रतापरुद्र देवा पर उनकी राजधानी कटक पर कर देते हैं। इस युद्ध में भी राजा कृष्णदेव राय विजय रहे और गजपतीस को अंततः सरेंडर करना पड़ा और संधि के तौर पर प्रतापरुद्र देवा ने अपनी बेटी राजकुमारी अन्नपूर्णा की शादी राजा कृष्णदेव राय से कर दी। इस जीत से विजयनगर साम्राज्य की एक बहुत बड़ी चुनौती समाप्त हो गई। साथ ही इस अभियान में मिली अभूतपूर्व जीत ने राजा कृष्णदेव राय के युद्ध कौशल और राजनीतिक कौशल का लोहा पूरे भारतवर्ष में मनवा दिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने चोलामंडला एम्पायर के महत्वपूर्ण शहर पर भी हमला कर दिया और सामने 1 लाख की विशाल सेना होने के बावजूद उन्हें हरा दिया। अब बारी थी बहामनी सल्तनत की, जहां महाराज कृष्णदेव राय ने बीजापुर और रायचूर जैसे महत्वपूर्ण मोर्चों पर विजय हासिल करी और इस तरह उन्होंने विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने आखिरी हमला गुलबर्ग किले पर किया। ये उनके द्वारा लड़ा गया आखिरी युद्ध था और वे इस युद्ध में भी विजयी रहे। पर गुलबर्ग को उन्होंने विजयनगर में शामिल नहीं किया बल्कि बहामनी के पुराने सुल्तान मोहम्मद शाह को यहाँ का राजा बना दिया। वहीं बात अगर पुर्तगीज की करें तो कृष्णदेव राय ने इनके साथ अच्छे संबंध रखकर विजयनगर के लिए उनसे
से ज्यादा फायदा लिया। साथ ही विजयनगर में वाटर सप्लाई को अच्छा करने के लिए उन्होंने पुर्तगीज टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज किया। अपने शासन के पहले 10 साल उन्होंने विजयनगर के दुश्मनों से पार पाने में ही लगा दिए। और उनके मिलिट्री करियर में गौर करने वाली बात ये है कि उन्होंने अपने हर युद्ध को सामने से लीड किया और हर युद्ध में विजय भी हासिल करी। इसी वीरता की बदौलत उन्होंने भारत के अधिकांश दक्षिणी हिस्से पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर दिया, जिसने दक्षिण भारत को सालों साल तक विदेशी आक्रमणकारियों से बचाए रखा। उनकी ख्याति कितनी थी उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि बाबर ने राणा सांगा के साथ सिर्फ कृष्णदेव राय को हिंदुस्तान का सबसे महान राजा बताया था। अब ये जानते हैं कि कैसे महाराज कृष्णदेव राय ने विजयनगर को अपने समय का सबसे समृद्ध राज्य बनाया। सीमा विस्तार करना एक अलग बात है, मगर एक अच्छा राजा वही है जो अपने राज्य को समृद्धि की ओर ले जाए, और महाराज कृष्णदेव राय इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। कृष्णदेव राय ने अपने शासन काल में मैरिज फीस और इसके जैसे कई डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस को खत्म कर दिया। इसके अलावा राज्य का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उन्होंने खेती को काफी बढ़ावा दिया और प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ाने के लिए उन्होंने राज्य में इरिगेशन सिस्टम को काफी मजबूत किया। इसी कड़ी में इन्होंने विजयनगर में कई बड़े बड़े डैम्स और कैनाल्स बनवाई। इसके अलावा राजा कृष्णदेव राय ने व्यापारिक दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसे देखते ही देखते राज्य की जनता की आय कई गुना बढ़ गई और राज्य से गरीबी का नामो निशान मिट गया। कई विदेशी यात्री जो इस समय पर विजयनगर की यात्रा पर आए थे, उन्होंने यहाँ की समृद्धि का वर्णन अपने रिकॉर्ड्स में काफी अच्छी तरह किया है। साथ ही यह भी पता चलता है कि राजा कृष्णदेव राय अपने राज्य में सारे धर्मों का पूरा सम्मान करते थे और उन्हें प्रजा का इतना ख्याल था कि वे हर साल प्रजा का हाल जानने राज्य के दौरे पर जाते थे और स्वयं प्रजा का हाल देखकर उसी हिसाब से फिर फैसले लेते थे। इन्हीं गुणों के कारण इतिहास उन्हें महानतम राजाओं की श्रेणी में खड़ा करता है। मगर सिर्फ यही नहीं, राजा कृष्णदेव राय की कई और बातें हैं जो उन्हें बेहद खास बना देती हैं। जैसे उन्होंने राज्य चलाने और समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने दरबार में अष्टदिग्गज नियुक्त किए हुए थे। यह 8 लोग बेहद प्रभावशाली कवि थे जो महाराज को उनकी समस्याओं में सलाह दिया करते थे और महाराज हर अहम फैसला इन्हीं से सलाह करके लेते थे। इन्हीं अष्टदिग्गज में से एक थे जो आज भी बेहद लोकप्रिय हैं, तेनाली रामकृष्ण। साहित्य के विद्वानों को यह दर्जा दिया गया, इसी से यह पता चलता है कि उन्होंने तेलुगु साहित्य को कितना बढ़ावा दिया। उनके शासन काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम काल भी माना जाता है। लेकिन सिर्फ तेलुगु नहीं, उन्होंने कन्नड़ा, संस्कृत और तमिल को भी बहुत बढ़ावा दिया। विजयनगर एजुकेशनली इतना एडवांस था कि कई विषयों पर यहाँ डिबेट हुआ करती थी। और तो और राजा कृष्णदेव राय जो खुद भी बहुत बड़े स्कॉलर थे, वह इन चर्चाओं में स्वयं शामिल भी होते थे। इसके अलावा उन्होंने तेलुगु साहित्य में खुद कई रचनाएं भी की थी जो कि आज भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। राजा कृष्णदेव राय न सिर्फ एक महान मिलिट्री जनरल थे, बल्कि एक कुशल पॉलिटिशियन, एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्लोमेट होने के साथ ही साहित्य के बहुत बड़े विद्वान भी थे। ऐसे ही कई गुणों ने उन्हें एक आदर्श राजा बनाया। महाराज कृष्णदेव राय का राजा बनना पूरे भारतवर्ष के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि महाराजा कृष्णदेव राय के महान जीवन की ये गाथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे सब लोग हमारा सच्चा इतिहास जान पाए। तो चलिए फिर मैं जल्द लौटूंगा भारत माँ के ऐसे ही किसी वीर सपूत की वीर गाथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।